हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम अच्छे हैं? तो सबसे पहले मुझे बता दीजिए, क्या ऑडियो और वीडियो एकदम ठीक है क्या? ये बात मुझे बताइए। उसके बाद आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। ऑडियो और वीडियो एकदम ठीक है या नहीं है, ये बात मुझे एक बार आप लोग बताइए। उसके बाद हम लोग शुरुआत करेंगे आज की क्लास को। 17 तक मैं आप लोगों को करवा चुका था और अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 तक। 18 से 17 तक कल की क्लास में मैं एवरेज स्पीड ये पढ़ा रहा था। 17 तक नहीं, 16 तक मैं आपको करवा चुका था और अभी हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से। आइए शुरुआत करते हैं। सब कुछ एकदम ओके है तो फिर शुरुआत कर ही लेते हैं। चलो करने की कोशिश करो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 17। तो कैसे कर पाएंगे हम लोग? क्वेश्चन नंबर 17। एक लड़का अपनी साइकिल से 10 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर कर रहा है। कोशिश करना सीखने की क्या है क्या नियम आपको सिखाता हूं। 10 किलोमीटर की जो दूरी है वो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर कर रहा है और 12 किलोमीटर की डिस्टेंस को 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर कर रहा है। तो उसको पूरी यात्रा में औसत समय बताइए। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए ध्यान से सुनना आप लोग। सबसे पहले वो 10 किलोमीटर की जो पहली दूरी है 10 किलोमीटर, वो जा रहा है वो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, इस स्पीड से जा रहा है। और फिर वो 12 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है, अब मुझसे पहले सारे क्वेश्चन आपको खुद को करने हैं, वो जा रहा है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। जितने भी क्वेश्चन सब आगे आप लोग देखते हो वो मुझसे पहले आपको खुद को ही करने की कोशिश करनी है। ये याद रखना, खुद से होने चाहिए आपसे। यहां पर क्योंकि एवरेज स्पीड पूछी है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपके दिमाग में रहेगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो अपने पास यहां पर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यहां पर टाइम ये लगेगा 10/12 आवर्स और यहां पर टाइम लगेगा 12/10 आवर्स। ये टाइम यहां पर लगेगा। मुझे बताइए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे कि एवरेज स्पीड बराबर होता है सर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस ये ऐड करोगे तो 22 अपॉन टोटल टाइम 10 + 12 + 12 + 10, 12/10। जो यहां से अगर आप लोग इसको थोड़ा सा भी समझने की कोशिश करोगे तो आप बोलोगे कि सर इसका जो एलसीएम आ गया है वो आ गया 60। 22 नीचे वाले का एलसीएम अगर 60 लोगे तो ये तो हो जाएगा अपने पास 50 और ये हो जाएगा अपने पास 10 का 6 टाइम तो 72। तो ये आ गया 22 अपॉन इंटू 60। ये 60 नीचे वाला पलट कर ऊपर चला जाएगा ये वाला, और ये यहां पर मुझे बताओ ऐड करोगे तो क्या 122 आ जाएगा क्या? इस चीज को हम लोग सोल्व कर लेंगे और अपना आंसर आ जाएगा उतने किलोमीटर पर आवर। ये अपना आंसर आ गया है। हाँ ना बोलिए, क्या आप लोग प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या? मुझे एक छोटी सी बात सारे लोग समझाने की कोशिश करो, बताने की कोशिश करो। यहां पर वो वाला फॉर्मूला
2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई वाला क्यों नहीं लगाया? यहां पर वो वाला जो फॉर्मूला है 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई वाला फॉर्मूला हम लोगों ने क्यों नहीं लगाया? इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहां पर डिस्टेंस अपने पास सेम नहीं है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। दूसरा, आप लोग ऐसा क्वेश्चन थोड़ा सा अगर जल्दी करना चाह रहे हो, थोड़ा टाइम अगर बचाना चाह रहे हो, तो क्वेश्चन को आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं सर? पहला मेथड तो मैंने आपको बता दिया है। दूसरा तरीका है, पहले 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, पहले 10 किलोमीटर जा रहा है, बाद में 12 किलोमीटर जा रहा है, तो यहां पर स्पीड जो है वो तो है 10 किलोमीटर पर आवर, यहां पर स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर और यहां पर स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो अपने पास है ना, ये दोनों ध्यान से देखना, ये जो स्पीड अगर कभी अलग अलग है और डिस्टेंस भी अलग अलग है अब की बार, तो हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन वैसे नॉर्मली ध्यान रखना, बेसिक से करना पड़े दिमाग में, ये तो पक्का रखना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 10 और 12 22 हो गया, अपॉन टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये अपने पास फॉर्मूला होता है किसका? टाइम का फॉर्मूला होता है। टाइम ऐड कर दिया, सोल्व करते ही आंसर आ गया। दूसरा मैं ये बता रहा हूं, इनका इनटू करके आप इनका एलसीएम ले लिया करो। 12 और 10 का एलसीएम अगर लोगे तो मुझे बताओ कितना आएगा? 12 और 10 का एलसीएम लेंगे 60, तो यहां भी 60 से इंटू कर दो और यहां भी 60 से इंटू कर दो। इंटू करके 600 मत लिखना, लिखना चाहो तो लिख लो, उससे भी आंसर सेम ही आएगा, लेकिन क्यों कैलकुलेशन करते हो, बस इंटू कर दो, इंटू कर दो। अब आप लोग ध्यान रखना कि अपने पास यहां पर कितना टाइम लगेगा, 12 का 5 बार तो टाइम लगेगा 50 घंटे, ये फ्रैक्शन से बच जाओगे। यहां टाइम लगेगा 72, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितनी भी अपने पास, ये 600 है, ये 720 है, ऐसे ऐड नहीं करना, जब ऐड करेंगे दोनों को तो 60 तो कॉमन आ जाएगा, तो 60 इंटू 22 ये अपने पास टोटल डिस्टेंस, अपॉन टोटल टाइम ऐड करोगे तो 122 होगा। ये लो फाइनल तो अपने पास वही आना है जो यहां पर है, 22 इंटू 60 अपॉन 122, 22 इंटू 60 अपॉन 122, आना तो लास्ट में वही है, तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। बस यहां पर आप 600 कर लोगे, 720 कर लोगे, आंसर तो उससे सेम ही आएगा, लेकिन फिर बाद में वापस कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इससे अच्छा है यहां पर डायरेक्ट 5 बार भाग जा रहा है तो 10 गुना 5 50, 6 बार भाग जा रहा है तो 12 गुना 6 72 आवर्स। टोटल डिस्टेंस कितनी भी जैसे ऐड करोगे तो 60 कॉमन ले लो, बचा हुआ अपने पास 22 है अपॉन 122। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। मैं इसको मिटाता हूं ताकि अगला क्वेश्चन हमारे सामने आए। एवरेज स्पीड मैं आपको अभी समझा रहा था, चलो इसको करो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 18 को। ठीक है आशीष, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो साथ साथ अच्छी बात है, बहुत खुद के नोट्स जल्दी समझ में आते हैं, रिवीजन में आपका टाइम बिल्कुल कम हो जाएगा अगर खुद के आप नोट्स बनाते हैं तो। वीरेंद्र वॉइस तो ठीक है भाई सभी बच्चों के लिए, सिर्फ आपका ही मैसेज आ रहा है, आप उसको रिफ्रेश कर लो। वॉइस बाकी को भी किसी को प्रॉब्लम है या ठीक चल रहा है, एक बार बताओ भाई। वॉइस मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल ठीक होगी। गुड मॉर्निंग हरिओम सिंह, वॉइस तो ठीक होगी आपके पास। क्योंकि शुरुआत में आकर मॉर्निंग में मैंने वॉइस ही चेक किया था, ऑडियो ही देखा था।
क्या आप लोगों के पास ठीक है क्या? एक बार बताना भाई, मैसेज करना, क्योंकि मेरी तरफ से जो ये मीटर है ये एकदम ठीक दिखा रहा है। सौरभ सिंगल, ये पढ़ लो पहले मेरे भाई। देखिए, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, सभी लोग ध्यान से समझना। ए बी से ए की बात हमें पता है, एवरेज स्पीड का सिर्फ एक कॉन्सेप्ट हमें पता है। देखो, टोटल तरीके होते हैं अपने पास तीनों तरीके आपको याद रखना चाहिए। क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, जिस जिस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं मैं आपको सारे के सारे समझाने की कोशिश करूंगा, जितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। लेकिन कम से कम ये तो याद रखना कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। उसके अलावा जब डिस्टेंस सेम हो, एक फॉर्मूला लगता है जब डिस्टेंस सेम हो तो 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, या एलसीएम वाला तरीका होता है। ऐसे तीन तरीके होते हैं अपने पास क्वेश्चन को सोल्व करने के। तो जब डिस्टेंस सेम नहीं हो, एक व्यक्ति ए से बी तक 29 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 29 मिनट चला, और बी से सी तक, ध्यान से सुनना सभी लोग, ये क्वेश्चन ध्यान से सुनने की कोशिश करना। ए से बी तक गया और फिर बी से सी तक गया है, पहले ए से बी तक गया है और फिर बी से सी तक गया है। यहां पर जो उसकी स्पीड है ए से बी तक और बी से सी तक की उसकी जो स्पीड है वो है 29 किलोमीटर पर आवर। बस सुनते चलो सुनते चलो सुनते चलो। और यहां पर उसको जो टाइम लग रहा है वो कितना टाइम लग रहा है? 29 मिनट का मतलब 29/60 आवर्स। मैंने मिनट को आवर्स में कन्वर्ट कर दिया, टाइम को मिनट को आवर्स में कन्वर्ट कर दिया, 60 से डिवाइड कर दिया। बी से सी तक की जो दूरी है वो 39 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर कर रहा है कितने मिनट में? 29 मिनट में, यानी 29/60 आवर्स में। अब हमें एक ही चीज याद है बचपन से, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम तो अब की बार है, लेकिन टोटल डिस्टेंस नहीं है, स्पीड है अपने पास। तो पहले डिस्टेंस निकालो। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होगा वो होता है स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होता है स्पीड इंटू टाइम 29/60। ये अपने पास डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला आया वो अपने पास क्या आएगा? एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस 29 इंटू 29/60। यहां पर अपने पास 39 इंटू 29/60, ये तो हुआ अपने पास टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। दो बार है 29/60 इन प्लस 29/60। तो ऊपर से अगर 29/60 आप लोग कॉमन ले लेते हो तो अपने पास ऊपर क्या बचेगा? 29 प्लस 39। ध्यान से समझते चलो। और नीचे 2 टाइम है 29/60, तो 29/60 से 29/60 कट जाएगा। इन दोनों को ऐड करोगे तो ये हुआ 68 अपने पास। इन दोनों को ऐड करने पर डिवाइड करोगे 2 से तो आंसर आ गया 34 किलोमीटर पर आवर। क्या बात आप लोग सारे लोग समझ पाए हो क्या? कम से कम ये तरीका तो आप लोगों को आना ही चाहिए। पहला तरीका अपने पास ये हो सकता है। दूसरा तरीका ध्यान रखना, एक बात मुझे बताइए, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मैंने बताया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मैंने बताया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब एक छोटी सी बात ध्यान रखना, अगर डिस्टेंस सेम हो तो एलसीएम वाला तरीका है 2 इंटू एक्स इंटू वाई वाला तरीका अपने पास लग जाता है, या 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी, नीचे फिर 2 आता है। लेकिन कभी भी टाइम सेम हो तो ऐसे आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है। कंप्लीट इस टाइप से आप लोगों को वहां पर बैठे बैठे करने की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है, ध्यान रखना। फिर सर क्वेश्चन कैसे करें? तो जब 2 लोग होते हैं और टाइम सेम आ जाए तो क्वेश्चन जल्दी करने के लिए जो स्पीड होती है, एक 29 है और एक 39 है, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया करो तो आंसर कितना आ जाएगा? 34 किलोमीटर पर आवर। अब सर टाइम सेम हो, 3 लोग हो तो क्या करना है? तो 3 का भाग दे देना। 4 लोग हो तो 4 से डिवाइड कर देना। 5 लोग हो तो 5 से डिवाइड कर देना। मैं कोशिश कर रहा हूं आपको हर टाइप का क्वेश्चन समझाने की। हाँ ना बताइए, क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाए हो क्या? टाइम एंड डिस्टेंस के मेंस में 5 क्वेश्चन आएंगे राहुल मीणा, प्री में 1 क्वेश्चन आएगा और मेंस में आपके 5 या 6 क्वेश्चन आते हैं टाइम एंड डिस्टेंस से। बोलो सभी लोग समझ पाए हो क्या ये चीज मैंने क्या समझाई आपको? तो जब भी टाइम सेम हो दोनों को ऐड करके डायरेक्ट किया करो ताकि आपका टाइम बचे। मतलब बेसिक वगैरह सारी चीजें मुझे तो बतानी है ही।
मैं मिटाता हूं ताकि अगला क्वेश्चन हमारे पास आ सके। इस चीज का स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तरीके सारे पता होना चाहिए, बेसिक भी पता होना चाहिए और डायरेक्ट तरीका भी पता होना चाहिए, ताकि हमारा टाइम बचे। और कभी कभार क्वेश्चन ऐसा लिख देता है वो, चलो करने की कोशिश करो। परीक्षित यादव इतने ही बच्चे देखते हैं क्लास, बाकी तो फिर रिकॉर्डेड देखते हैं, क्योंकि नेटवर्क इश्यू रहता है ना घर गांव में। लाइव जो बच्चे हैं वो इतने ही आते हैं। ये जो होता है ऑनलाइन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि कभी भी देख लेंगे। ऐसा होता है ना कि ये वीडियो तो रिकॉर्डेड मिल जाएगा, आज कोई बात नहीं, नींद आ रही है, कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे। या कुछ को तो जेन्युइन प्रॉब्लम होती है कि वो रिकॉर्डेड इसलिए देखते हैं क्योंकि उनका नेटवर्क थोड़ा स्लो रहता है, तो बाद में स्मूथ चल जाती है क्लास, अभी बीच में अटकती है। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं यार ये तो मिल जाएगा, कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, संडे को देख लेंगे। उनको ये नहीं पता अभी तो सारे डे ही संडे हैं। संडे का मतलब छुट्टी वाले दिन वो सोचते हैं देख लेंगे, लेकिन अभी तो सारे ही संडे हैं। तो जो आज नहीं देख पा रहे वो कल कैसे देखेंगे, सोचो। लेकिन बच्चे को या हर किसी को एक आदत होती है, ह्यूमन माइंड है ही ऐसा ही, थोड़ा वो आलस को प्रेफर करता है कि कल परसों काम को टालने की आदत। फिर जैसे ही 4-5 लेक्चर हो जाते हैं फिर सोचता है यार ये तो एक साथ नहीं देखा जाएगा, अगला चैप्टर शुरुआत से मैं एक साथ देखूंगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ऑनलाइन क्लासेस की। फिर वो मतलब ऑफलाइन क्लासेस का सबसे अच्छी बात ये है कि बच्चा रेगुलर आता है और रेगुलरिटी से ही सब कुछ होता है। चीजें रेगुलर होने से ही सब कुछ होता है। ऑनलाइन और ऑफलाइन में यही अंतर है, बाकी चीजें तो सेम ही होती हैं, पढ़ाने का तरीका और सब कुछ सेम होती है। लेकिन ऑफलाइन में एक बच्चा जब आकर बैठता है, जाता है, दूसरे बच्चों से मिलता है, पढ़ाई करता है, कंपटीशन करता है, तो उसको रियल में लगता है कि हाँ यार ऐसे तैयारी करनी है। ए से बी तक v1 की स्पीड से जाता है। मुझे बताइए डिस्टेंस अगर सेम है ए से बी तक, ध्यान से सुनना आप लोग सभी लोग, ए से बी तक अगर वो v1 की स्पीड से जाता है, ए से बी तक वापिस आता है v2 की स्पीड से वापिस आता है, और फिर ए से बी तक v2 की स्पीड से वापिस चलता है। 3 बार चला वो। एक ही व्यक्ति है जो 3 बार गया, पहले v1 की स्पीड से वापिस आया v2 की स्पीड से, वापिस v1 की स्पीड से नहीं जा रहा, वापिस v2 की स्पीड से जा रहा है। तो उसकी एवरेज स्पीड बताओ। मुझे बताइए डिस्टेंस सेम है अलग अलग है? जितनी दूरी वो जा रहा है उतना ही वापस आ रहा है, उतना ही ए से बी तक की डिस्टेंस तो अपने पास सेम ही रहनी है, इक्वल रहनी है। तो जब भी डिस्टेंस सेम हो तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, मुझे बताइए क्या आपको याद है क्या? 3 इंटू ए का मान यहाँ पर v1 है, बी का मान यहाँ पर v2 है और सी का मान यहाँ पर v2 है। a इंटू 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी अपॉन v1 इंटू v2 प्लस v2 इंटू v2 प्लस v2 इंटू v1। बोलो एकदम ठीक है क्या? तो नीचे से अपने पास सभी जगह से v2 अपने पास कॉमन आ रहा है, 3 इंटू v1 इंटू v2 इंटू v2, और नीचे से अपने पास अगर हम लोग v2 कॉमन ले लें तो अपने पास बचेगा v1, v2 कॉमन ले लिया तो ये v1 बचेगा, ये v2 एक v2 बच जाएगा, v2 कॉमन लिया है तो यहां से v1 बचेगा, एक v2 से एक v2 तो कट जाएगा, और आंसर 3v1 इंटू v2 अपॉन अपने पास v1 2 टाइम आ गया v1, 2v1 प्लस v2, ये अपना आंसर आ गया। फॉर्मूला लगा दिया, सोल्व कर लिया, आंसर आ गया। बोलिए सभी लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? ये बात मुझे बताइए सभी लोग। यहां पर ए बी और सी की जगह फॉर्मूला जो होता है ना 3 लोगों की एवरेज स्पीड का, 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो यहाँ पर वैल्यू दे दी है, ए की जगह v1 दे दिया है, बी की जगह v2 दे दिया है और सी की जगह v3 दे दिया है, वो रखा है, पुट किया है इनकी जगह और सोल्व किया है। उम्मीद है ये चीज तो आप लोग भी सोल्व कर पाओगे। मैं इसको मिटाता हूं और धीरे धीरे और आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा।
चलो अगला क्वेश्चन एवरेज स्पीड का ही है। एवरेज स्पीड वाली चीजें मैं आपको समझा रहा हूं, करने की कोशिश करो। आप बताओ राहुल भाई। एक आदमी कार द्वारा निश्चित यात्रा को संपन्न करता है यदि वह दूरी का 30%, 60%, 20 किलोमीटर और 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करे तो शेष दूरी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर कर रहा है। टोटल दूरी फिर 100 किलोमीटर मान लो, परसेंटेज में अगर है तो पहले वो चल रहा है 30 किलोमीटर, फिर कितना चल रहा है 60% यानी 60 किलोमीटर, तो बचा कितना 10 किलोमीटर। मैंने दूरी टोटल 100% के लिए 100 मान ली है, तो अपने पास 100 का 30% 30, कोई बच्चा कहेगा सर मैं तो 200 मानूंगा, तो 200 मान लो। 200 का 30% फिर कितना होगा 60, 200 का 60% कितना होगा 120, और बचा कितना 200 का 10% बचेगा तो 20 किलोमीटर बच जाएगा। 100 मानोगे तो भी आ जाएगा, 200 मानोगे तो भी आ जाएगा, 50 मानोगे तो भी आ जाएगा। आपको लगता है लॉन्ग ड्राइव पसंद है सर मुझे तो 1000 किलोमीटर पसंद है, तो 1000 मान लेना, तो आंसर आ जाएगा। ये सबसे पहले यहां स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, यहां पर स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, और यहां पर जो स्पीड है वो है 10 किलोमीटर पर आवर। और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अगर आपने थोड़ा बहुत कभी भी ध्यान से सुना हो पूरी क्लास में एक बार भी, तो आपको पता है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम 30/20, तो टाइम 1.5 आवर्स। क्या डिवाइड तो कर लोगे क्या आप लोग? डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम आता है 1.5, और यहां पर जो टाइम होगा वो कितना होगा 1 आवर। अब मुझे ये बताइए एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होगा क्या? तो टोटल डिस्टेंस 100 है अपॉन टोटल टाइम 4 है, और आंसर आ गया 25 किलोमीटर पर आवर। इन क्वेश्चंस को अब आप लोग मुझसे पहले खुद करने की कोशिश करो, तो आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और चीजें समझ में भी आएंगी। क्या एवरेज स्पीड के क्वेश्चंस हम लोग कैसे सोल्व करते हैं सभी लोग समझ पाए हो क्या? सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है। परीक्षित, कृतिका, नवीन, अंकित, सौरभ, मीना, ए आंसर या 25 किलोमीटर पर आवर बिल्कुल ठीक है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 21 आपके सामने आ चुका है, चलो करने की कोशिश करो। देखिए मैं आप लोगों को बताता हूं, ये इसी टाइप से आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये वाला जो क्वेश्चन है इसी टाइप से लिखा हुआ था, 10+2 में आया हुआ क्वेश्चन है। मैंने मेरी तरफ से कुछ भी चेंज नहीं किया है। यहाँ 140 किलोमीटर का कुछ भाग वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और शेष भाग 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करता है। यदि वह अपनी चालों को पर्स पर बदल दे तो उसी समय में 8 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता है। तो ज्ञात कीजिए अपने पास 140 किलोमीटर की दूरी तय करने में कार को कितना समय लगा और कार की औसत चाल क्या है। मुझे बताइए कार की एवरेज स्पीड अगर हमें कभी भी फाइंड आउट करनी है, औसत चाल अगर कभी भी हमें ज्ञात करनी है, तो क्या अपने पास दोनों चीजें चाल और समय दोनों पूछा है, तो क्या अपने पास दोनों को स्पीड को टाइम से इनटू करने पर क्या अपने पास टोटल 140 तो आना चाहिए क्या? यहां से देखिए ये 18 है, ये तो टाइम है, और ये 9 7 63 और ये 70/9
9 का 2 से गुना करेंगे, 140 किलोमीटर डिस्टेंस यहां से आ रही है, यही अपना आंसर बिल्कुल ठीक है। बाकी किसी से 140 आ ही नहीं रहा, इंटू करने पर इसको इंटू करोगे तो 70 आना है, इसको इंटू करोगे तो भी 140 नहीं आ रहा, इससे भी नहीं आ रहा। तो हमने ऑप्शन मेथड से क्वेश्चन सोल्व कर लिया और ऑप्शन मेथड से क्वेश्चन सोल्व करते आंसर आ गया पहला तरीका। सेकंड मेथड, ये तो ऑप्शन अगर एग्जाम में बैठे रहते हो तो कभी कभार आप लोग दिमाग लगाया करो, क्योंकि वहां पर टाइम बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम 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 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वहां पर बचाना। तो यहां पर आप लोग कोशिश करना सीखने की। मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूं, मैं आप लोगों को यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर अपने पास 140 किलोमीटर में मान लीजिए वो पहले 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला T1, फिर उसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। ये तो उसको सही में वैसे लिखना चाहिए, रियल में क्वेश्चन में इसलिए कह रहा था कि ये लिखना चाहिए कि यहां पर टाइम मान लो T1 है और यहां पर टाइम T2 है। अब जो स्पीड चेंज करेगा अपनी यहां पर ऐसे करके तो पहुंच गया 140 किलोमीटर। यदि वह स्पीड अपनी चेंज कर दे, यानी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो चले वो कितनी देर, T1 टाइम, और अपने पास 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले वो T2 टाइम, तो अब की बार वो ज्यादा चल पाया, कितना, 8 किलोमीटर अधिक। पहले 140 चल रहा था, अब 8 अधिक, यानी कितना होगा, 148 होगा। तो मुझे बताइए यहां पर 6 को T1 से इंटू करोगे आप लोग तो 6 T1, डिस्टेंस में फाइंड आउट कर रहा हूं, स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस होती है, क्योंकि टोटल डिस्टेंस दी हुई है, स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस होती है। तो इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो मुझे बताइए क्या टोटल 140 आ जाएगा क्या। इसको इससे इंटू करोगे तो डिस्टेंस 10 T1 है, यहां पर डिस्टेंस 6 T2 है, और अगर बराबर में टोटल डिस्टेंस कितनी आएगी, 148। ये क्वेश्चन पूरा संख्याओं पर बेस्ड होता है, बहुत कंफ्यूज करेगा। अगर आप लोगों ने एक बार ये क्वेश्चन नहीं किया हुआ है तो पूरा क्वेश्चन संख्याओं पर बेस्ड है, क्योंकि अब जब आप लोग इसको जोड़ोगे तो ये देखिए 16 T1 आ गया, इसको ऐड करोगे तो भी 16 T2 आ गया, बराबर 288 है। और अगर 16 कॉमन ले लें तो मुझे बताओ T1 प्लस T2 बराबर अपने पास 288 होगा, और 16 से अगर डिवाइड करोगे आप लोग इसमें नीचे तो T1 प्लस T2 यानी टोटल जो टाइम आ गया वो क्या 18 आवर्स आ गया है। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या। बेसिक से 18 आवर्स, वैसे ऑप्शन 1 में ही आगे सोल्व नहीं करना, फिर भी स्पीड निकालनी है तो स्पीड के लिए डिस्टेंस तो है अपने पास कितनी, 140 अपॉन टोटल टाइम कितना है 18, तो यह आ जाएगा 70/9, और 70/9 को 7 and 7/9 आप लोग लिख सकते हो। हाँ ना बोलिए, क्या प्रत्येक बच्चा अच्छे से ढंग से समझ पाया है क्या। ठीक है राहुल मीणा, बोलते हैं इंग्लिश वाले सर को, लेकिन वो मानेंगे नहीं, आएंगे तभी जब उनका मूड करेगा, मेरी तो कैसे मानेंगे अभी इस टाइम। राहुल मीणा जी बार बार शुरुआत से यही कहते आ रहे हैं, और मैंने कल भी बताया, परसों भी बताया, उससे पहले भी बताया कि जो भी आपकी इंग्लिश की फैकल्टी हैं उनको हम लोग तो सिर्फ एक बार बोल सकते हैं, बाकी इस टाइम आपको पता है कि वैक्सीनेशन मिल नहीं रहे, वो लग जाए तो भी हम लोग थोड़ा सा प्रेशर डाल सकते हैं। लेकिन राहुल आप कल भी यही क्वेश्चन पूछोगे, देखना परसों भी यही पूछोगे। तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी आई ऐसी ही है, लेकिन थोड़ी लैंग्वेज गलत है, इसलिए बहुत सारे बच्चों को लैंग्वेज समझने में दिक्कत हो रही है। सही में इसकी लैंग्वेज ये आनी चाहिए, कुछ समय के लिए चलता है वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, कुछ समय के लिए चलता है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अगर उसका टाइम बदल दिया जाए, दोनों का 6 का और 10 का दोनों का टाइम अगर इंटरचेंज कर दिया जाए तो वो 8 किलोमीटर अधिक चल पाता है। रियल में जो क्वेश्चन की लैंग्वेज होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए, जबकि थोड़ी लैंग्वेज गलत एग्जाम में आई हुई है, तो मैंने आपको दिखाने के लिए सेम क्वेश्चन लिखा है। तो 6 की स्पीड से 10 की स्पीड से टाइम को अगर बदल दिया जाए तो अपने पास 10 और 6 इंटू किया डिस्टेंस आ गई, दोनों को ऐड किया तो 140, इंटू किया डिस्टेंस, इंटू किया दोनों को ऐड किया 148, दोनों को ऐड करेंगे 16 कॉमन आ गया 288, 16 से डिवाइड करोगे तो T1 प्लस T2 18 आ गया। यही हमें फाइंड आउट करना था, और फिर 140/18 सोल्व कर लिया। बोलो ठीक है क्या। हाँ, रीजनिंग की क्लास लगवा दी है आप लोगों की,
रीजनिंग की आज से जो क्लास है वो टाइमिंग आप लोग देख लेना, बाकी सर आना शुरू हो जाएंगे तो क्लास आप लोगों की लगवा दी गई है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, आप लोग आया हुआ क्वेश्चन है सीजीएल प्री 2016 में। देखिए क्या खुद से सोल्व कर पाओगे क्या। तो इसको आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। यहां से अपने पास, यहां पर मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, या तो ऑप्शन मेथड से कर लो, क्योंकि फॉर्मूला आपको याद होगा 2 इंटू एक्स इंटू वाई। मान लो क्या x प्लस वाई का मान 10 है, ये मान रहा हूं। y का मान कहां से आया, यहां पर 10 मैंने मान लिया है। फिर इससे अगर आंसर नहीं आए तो अगला करो। ये आंसर नहीं आ रहा, 6 सोल्व करने पर 6.4 आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा चेक करें, 2 इंटू एक्स, y की जगह 8 रखो और x प्लस वाई कितना होगा 24। क्या इसको सोल्व करने पर आपके पास 6.4 आ रहा है क्या, ये आप लोगों को चेक करना पड़ेगा। इससे भी नहीं आ रहा तो फिर इसको चेक करना पड़ेगा, इससे भी नहीं आ रहा तो फिर इसको चेक करना पड़ेगा। इस प्रकार से चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, जिससे 6.4 आ जाए वो अपना आंसर हो जाएगा। हाँ ना बोलो, ठीक है क्या। जैसे 4 को अगर चेक करते हो तो 2 इंटू 16 इंटू 2 इंटू 16 इंटू अपने पास 4 अपॉन 16 प्लस 4, इन दोनों को जोड़ते हैं x प्लस वाई, ये 20 आ गया, 2 से 2, हाँ इससे आ रहा है तो यही अपना आंसर हो गया। 6.4 किलोमीटर पर आवर आ रहा है तो ये अपना आंसर हो गया 4। हाँ ना बोलिए, प्रत्येक बच्चा समझ पाया क्या। मैं हमेशा बोलता हूं आप लोग अपना दिमाग साथ लेकर जाया करो, आप लोग अपना दिमाग साथ लेकर जाया करो। हम लोग किसी भी फैकल्टी से सिर्फ और सिर्फ, देखो भाई आपका जो कोर्स है वो हम लोग खत्म करेंगे ऑफलाइन। आपकी जो क्लासेज है, हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि नहीं नहीं भाई ऑनलाइन हमसे नहीं होगा, ऑनलाइन फैकल्टी इस टाइम नहीं आएंगी, लेकिन काफी सारी जो फैकल्टी है वो रिस्क लेकर आ भी रही हैं। जैसे आपकी जीके की भी फैकल्टी है, उनको अगर बाहर रोक लिया गया कहीं पर तो फिर अलाउड नहीं है अभी कहीं पर भी आने का। रोक लें कहीं पर भी तो उनको क्वारंटीन भी कर सकते हैं, थोड़ा डर भी रहता है, फैकल्टी को खुद की हेल्थ की भी प्रॉब्लम रहती है। बाकी हमने आपको वापस आओगे ऑफलाइन, जैसे ही शुरू होगा ऑफलाइन कोर्स मुझे पूरा वापस करवाना ही है, चाहे 2 बच्चे आए चाहे 3 आए। बहुत सारे लोग तो सोचेंगे यार क्यों टाइम वेस्ट करें, मेरा कोर्स हो ही गया ऑनलाइन। बहुत सारे बच्चे आएंगे भी, मैं चाहे 2 बच्चे आए 3 आए 5 आए, कोर्स तो करवाना ही है। हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि यार नहीं, ऑफलाइन का बैच आपका ऑफलाइन ही कंप्लीट करवाएंगे। आपके बैच में मैं किसी भी नए बच्चे को एडमिशन नहीं दे रहा हूं। आपको पता है कि इस टाइम मुझे पढ़ाना तो पड़ता ही है 8 to 9, और ऑनलाइन में ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं कि बच्चा अपनी सीट नहीं मिलेगी और नहीं मिलेगी। आप लोग वहां पर कॉल करके देखिए, इस बैच के लिए डेली कम से कम 20 से 25 कॉल आते हैं कि सर आपका बैच मिल जाए, हम लोग ऑनलाइन पढ़ लेंगे, ऑफलाइन की जरूरत है नहीं। तो मैं उनको यहाँ पर ये इस बैच में मैं अलाउ कर ही नहीं रहा हूँ कि यार ऑफलाइन वाले बच्चे हैं, इनसे बातें हो जाती हैं, इन्हीं को मैं ठीक से पढ़ा दूं तो ज्यादा ठीक है। तो बाकी आप लोग हर फैकल्टी के लिए जैसे रिक्वेस्ट करते रहते हैं सर इंग्लिश की क्लास, ये क्लास वो क्लास, तो हम लोग सिर्फ फैकल्टी से बातचीत कर सकते हैं कि सर आ सकते हो। वो भी हम पूछते हैं कि आ सकते हो क्या इस टाइम, क्योंकि बैचेस अपने ऑफलाइन के थे, तो इसलिए आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि जो जो हम लोग रिक्वेस्ट के हिसाब से क्लासेस लगवा रहे हैं वो लेते जाओ। और जब आपकी क्लास सारी, हम तो खुद चाहते हैं कि बच्चों की क्लास लगे, इसीलिए आपकी जैसे रीजनिंग वाले सर से परसों शाम को बात हुई थी कि सर अगर आ सकते हो तो। दूसरे एक रीजनिंग के 2 सर हैं अपने पास, दूसरे एक टीचर है, उनको अभी वैक्सीन भी लगवाई है उन्होंने, कल ही उनका वैक्सीन की व्यवस्था की कि सर वैक्सीन लगवाओ फिर देखते हैं। तो इसलिए धीरे धीरे चीजें सुधर रही हैं, केसेस भी कम आने शुरू हो रहे हैं। तो आप इन चीजों की चिंता मत करो, आपका कोर्स हम लोग करवाने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको एक ऑफलाइन एक रिकॉर्डेड वीडियो साथ साथ डालना शुरू कर ही दिया है, नहीं तो स्टाफ को क्या मतलब ऑफलाइन बैच है, क्या मतलब आप स्टाफ को भी परेशान करने का, पहले वाले वीडियो को वापस अपलोड करने का, उसमें टाइम लगता है, उसको वहां पर बताना कि ये चीज अपलोड कर दो, कोई मतलब नहीं रहता। फिर भी हम तो ये सोचते हैं कि यार जिस बच्चे का कोर्स हो जाए अच्छी बात है, थोड़ा बहुत पढ़ ले, एग्जाम के तुरंत बाद सिलेक्शन हो जाए। तो आप ये मत सोचा करो कि यार ये लोग जानबूझकर क्लास नहीं लगा रहे या ये फैकल्टी को बोल नहीं रहे। हम लोग हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपकी क्लासेस लगे। फिर भी किसी कारणवश अगर नहीं लगती है तो आपके पास एक ही तरीका है, सिर्फ वेट करो वेट करो वेट करो।
बार बार कुछ पूछने से होगा नहीं। जैसा पवन ने कहा कि हर व्यक्ति की फैकल्टी की हेल्थ की ज़्यादा जो है वो ज़्यादा जरूरी है, वो ठीक रहेंगे तो अपने पास आगे पढ़ाते ही रहेंगे, काफ़ी सालों तक 20-25 साल तक पढ़ाते रहेंगे। अगर हेल्थ ही ठीक नहीं रही तब तो फिर तो कैसे ही पढ़ाएंगे वो आकर। ठीक है ना, तो आप लोग चिंता मत किया करो, मैं खुद से ही आपको बता दूंगा। क्लासेस कोशिश हम लोग पूरी करते हैं, फैकल्टी आते ही क्लास लगवा देंगे। बाकी हम लोग हमेशा स्टूडेंट के बारे में ही सोचते हैं। हमें पता है कि मदर्स का जो देखो अगर मैं खुद के बारे में सोचे, हम लोग हमारा रेंट वहां पर लग ही रहा है। मदर्स का अगर हम लोग इस टाइम क्लासेस, मान लो मेरी तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी कुछ जितनी भी फैकल्टी है उनका पेमेंट अभी हो ही रहा है, क्योंकि आपको जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, आपको जब ऑफलाइन पढ़ाएंगे उस टाइम भी उस चीज का पेमेंट वापस हो गई। अगर हम लोग छोटी छोटी चीजों के बारे में सोचने लगे फिर तो काम चलेगा ही नहीं। हम हमेशा सोचते हैं यार स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा ठीक हो, बाकी तो दुनिया ऐसे ही चलती रहती है। ठीक है ना, और 100% को तो सेटिस्फाई कर ही नहीं सकते। मैं क्या कह रहा था, अपना दिमाग साथ लेकर जाया करो। एवरेज स्पीड अगर 6.4 है, इसका मतलब एक स्पीड तो इससे ज्यादा है, तो दूसरी इससे कम होगी क्या? दूसरी स्पीड 6.4 से कम होगी तभी तो आकर बीच में कहीं गिरेगी एवरेज स्पीड, क्योंकि अपने पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, लेकिन एवरेज स्पीड का मतलब कहीं ना कहीं उनके बीच में आएगी। तो मुझे बताओ, आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए सीजीएल प्री 2016 में, इसका मतलब एक स्पीड अगर ज्यादा है, एवरेज स्पीड कहीं ना कहीं बीच में होती है, तो एक उससे ज्यादा है तो एक उससे कम होगी। इसका मतलब ये दोनों तो नहीं हो सकता, क्योंकि 16 भी ज्यादा हो गया और 10 भी ज्यादा हो गया। 16 और 10 को मिलाने पर क्या कभी 6.4 आ सकता है क्या? कभी नहीं आ सकता। 16 और 8 को मिलाने पर 8 से छोटा तो कैसे आ सकता है? तो या तो आंसर ये होगा या आंसर ये होगा। इन दोनों को हम लोग चेक कर लेते हैं कि कौन सा होगा। ऑप्शन मेथड से भी जाओ तो थोड़ा आप लोग दिमाग लगा सकते हो, बोलो ठीक है क्या है। यहां पर मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूं, 2 इंटू, तो हम लोग इससे चेक किया x इंटू वाई, और y का मान 4 ले लिया अपॉन 20, इससे 6.4 आ रहा है, तो ये अपना आंसर हो गया। ऊपर वाला होगा नहीं, फिर आपको दोनों में से एक चेक करना पड़े। ये चेक कर लिया और ये नहीं हो तो फिर दूसरे को चेक क्यों करना है, ये तो 100% होगा ही होगा। बाकी क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, जो कि हम लोगों को दिया हुआ है 6.4। एक की वैल्यू दी हुई है, एक्स की वैल्यू दी हुई है 16 इंटू वाई अपॉन 16 प्लस वाई, इस प्रकार से ये दिया हुआ है बराबर 6.4। यहां से हम लोग सोल्व करके और वाई का मान निकाल लेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ ना बोलिए, ठीक है क्या? सभी लोग ये बात समझ पाए हो क्या कि मैंने क्या समझा दिया है? उम्मीद है ये चीज आप लोग समझ पाए होंगे। क्या क्वेश्चन कर लोगे क्या? अब बेसिक से कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। 50 किलोमीटर की दूरी 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 50 किलोमीटर अगर 25 की स्पीड से चल रहा है तो 2 घंटे, 40 किलोमीटर अगर 20 की स्पीड से चल रहा है तो 2 घंटे, और 90 किलोमीटर अगर 15 की स्पीड से चल रहा है तो 6 घंटे। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे किया करो, टोटल डिस्टेंस 90 और 90 180, और 180 टोटल डिस्टेंस होगी, इसको और इसको ऐड करने पर अपॉन टोटल टाइम 10 है, कट गया 18 किलोमीटर पर आवर आंसर आ गया। बताओ इसके छोटे और आसान क्वेश्चन क्या आप लोग कर पाओगे क्या? आज हो जाएगी नगेंद्र, मैं अभी मैसेज कर देता हूं, ये लो, आज ये जो आपकी ये जो फाइल है वो अपलोड हो जाएगी अभी थोड़ी देर बाद, 10 साढ़े 10 बजे तक इसकी फाइल अपलोड हो जाएगी। इसके आपके क्लास में मैं थ्योरी के साथ साथ 190 के लगभग क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा, 190 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा दूंगा। ये 100% गारंटी है। इस चैप्टर में आपको कभी भी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं रहेगी। टाइम एंड डिस्टेंस प्री का पढ़ना, मेंस का पढ़ना, कहीं भी पढ़ना, 190 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा दूंगा।
साथ साथ थ्योरी पढ़ा दूंगा, हर टाइप का क्वेश्चन खुद ही करना शुरू कर दोगे। कुछ क्वेश्चंस फिर ऐसे होते हैं, दो टाइप के क्वेश्चन जो आप लोग नहीं कर पाओगे, जिनको हम लोग बोलते हैं फेसबुक या और यूट्यूब या क्वेश्चन। वो किसी बंदे ने बैठकर बड़ा सा क्वेश्चन बनाया हुआ रहता है, खुद के अनुसार, खुद की लैंग्वेज होती है, खुद का ही क्वेश्चन बनाया होता है, वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों को डराने के लिए कि बच्चे ने पूरा एक जैसे क्वेश्चन कर लिए 200 के लगभग, अब वो इस बच्चे को कैसे डराया जाए, इसका कॉन्फिडेंस कैसे कम लाया जाए, फिर वो 2 4 5 10 क्वेश्चन ऐसे आपके सामने आएंगे, उसमें आप लोग डरना शुरू कर दोगे, फिर कॉन्फिडेंस नीचे आएगा, आप सोचोगे ओहो मैं तो ये क्वेश्चन कर ही नहीं पाया, इस बंदे का मैं ये पेड कोर्स ले लूं तो फिर मेरे लिए ठीक रहेगा, और फिर पेड कोर्स लेने के बाद आप पछताते हो कि यार नहीं लेता तो ठीक रहता, पहले ही कुछ तो समझ में आ रहा था, अब तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा, और मैं तो पहले वाले जो कर रहा था वो भी नहीं कर पाता। तो ऐसे हर बंदा आजकल ये काम चल रहा है, मैं आपको पहले से बता रहा हूं, आप क्योंकि एक बैच के स्टूडेंट हो तो आपको डराने के लिए ऐसे क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं, 5 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन उस टॉपिक के, उसमें से आपको एक भी नहीं आता। जो टीचर अब से 20 साल से पढ़ा रहा है उसको अगर कोई भी बंदा बैठकर जैसे मैं क्वेश्चन बनाऊं तो मैं उसको 10 क्वेश्चन ऐसे दे सकता हूं जो एक भी नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पढ़ा नहीं सकता। तो आप लोगों को भी मैं यही कह रहा हूं, आप स्टूडेंट की तरह से ही सोचते हो, आपको लगता है वो मैंने ये 10 क्वेश्चन तो मुझे आ ही नहीं रहा, अब क्या करूं। और ऐसा हर बंदा जो भी पढ़ा रहा है वो क्वेश्चन बना सकता है, तो डरना मत। मैं 190 क्वेश्चन करवा दूंगा, एसएससी, बैंक, रेलवे, सीडीएस, एफकेट या कोई भी एग्जाम अगर आप लोग देते हो उसके क्वेश्चन खुद सॉल्व करना शुरू कर दोगे। और क्या चाहिए आपको, एग्जाम ही तो क्लियर करना है ना, ऐसा तो है नहीं किसी के साथ वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेना है कि तू ये क्वेश्चन कर मैं ये क्वेश्चन। एसएससी, बैंक, रेलवे, सीडीएस, इनके सारे के सारे क्वेश्चन खुद करना शुरू कर दोगे। ये अपने पास देखिए, अब कुछ आगे क्वेश्चन हम लोग करते हैं। बीच में कुछ क्वेश्चंस मैं छोड़ रहा हूं, 2-4 थोड़े ज्यादा ही क्वेश्चन, एक अलग टाइप का क्वेश्चन मैं आपको अभी समझाने की कोशिश करूंगा, फिर इन चीजों को मैं आप लोगों को बाद में पढ़ाऊंगा। ये क्वेश्चन मैं आपको करवाने की कोशिश करता हूं, आइए पहले समझाता हूं, पहले कोशिश करता हूं समझाने की और उसके बाद इन क्वेश्चंस को मैं आपको सोल्व करवाता हूं। कॉन्सेप्ट समझना, आइए समझते हैं। हाँ सौरभ शर्मा भाई, आपके कमेंट में देख रहा हूं। देखिए यहां पर अपने पास ऐसा है, थोड़ा सा कोशिश करना आप लोग समझने की सभी लोग। ये यहां से यहां तक की दूरी, मान लो जयपुर से दिल्ली तक की जो डिस्टेंस है वो एक व्यक्ति, टोटल डिस्टेंस मान लो 450 किलोमीटर है। ध्यान से सुनना आप लोग किस टाइप के क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूं, और ऐसे फिर 3 4 5 क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा ताकि चीजें आप लोग समझ सको। जयपुर से दिल्ली तक की जो डिस्टेंस है वो 450 किलोमीटर है। एक व्यक्ति इधर से 4 बजे चला है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और दूसरा व्यक्ति इधर से चला है 4 बजे 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो बताइए वो जयपुर से कितनी दूरी पर मिलेंगे, बताइए वे जयपुर से कितनी डिस्टेंस पर मिलेंगे, ऐसा हमारा क्वेश्चन है। और डिस्टेंस है 450 किलोमीटर। यहां पर तो मैंने बोल दिया कि दोनों तरफ 4 बजे और 4 बजे चले, वो ये भी बोल सकता है कि दोनों सेम टाइम पर चलना शुरू हुए, ध्यान रखना। तो मैं क्या करूंगा, जब वो मिले तब तक का टाइम मैं ये मान लूंगा यहां पर वो मिले, और जब वो मिलते हैं तब तक का इसका टाइम अगर T1 आवर्स है तो क्या इसका टाइम अगर T है तो इसका टाइम भी T होगा क्या। मान लो वो 8 बजे मिले, 4 बजे चलना शुरू हुआ था, 8 बजे मिले, तो ये भी 4 घंटे, ये भी 4 घंटे। एक दिन मैंने बताया था, याद करो थोड़ा बहुत। 9 बजे मिले तो दोनों का टाइम अगर सेम है तो 9 बजे मिले तो 5 घंटे और 5 घंटे। 10 बजे मिले तो 6 और 6, टाइम दोनों का बराबर होना है। तो मुझे बताइए इस स्पीड से T आवर्स में वो यहां पर पहुंच गया, तो ये जो दूरी अपने पास है, ये दूरी क्या स्पीड इंटू टाइम क्या 40 इंटू T होगा क्या।
और ये 50 की स्पीड से यहां पर पहुंच गया, तो मुझे बताइए ये टाइम क्या 50 इंटू टी होगा क्या, और दोनों को ऐड करो तो टोटल डिस्टेंस कितनी आनी चाहिए 450, तो 90 टी बराबर, अगर 450 अगर है तो टी बराबर कितना आ जाएगा 5 घंटे। अगर वो टाइम पूछे कि कितने बजे वो मिले, तो 5 घंटे बाद मिले, मतलब 9 बजे मिले हैं दोनों लोग। लेकिन उसने पूछा कि जयपुर से कितनी दूरी पर मिले, तो जयपुर से कितनी दूरी पर मिले 5 घंटे बाद मिले हैं। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, ये यहां से यहां तक कि ये जो डिस्टेंस होगी 40 गुना 5, कि ये दूरी 200 किलोमीटर होगी, हाँ ना बोलिए, बिल्कुल ठीक है क्या। ये जो डिस्टेंस होगी ये अपने पास होगी 200 किलोमीटर। दिल्ली से डिस्टेंस पूछे तो या तो 450 में से 200 माइनस कर दो, 250 आ जाएगा, या 50 को 5 से इंटू कर दो, पहला तरीका। दूसरा कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का क्या हो सकता है, सेकंड मेथड अपने पास हो सकता है ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का। मुझे बताओ डिस्टेंस तो कितनी है 450, और अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड प्लस होगी या माइनस होगी, मुझे ये बताइए। अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव जो स्पीड होगी वो प्लस होगी या माइनस होगी, तो आप लोग कहोगे सर अपोजिट डायरेक्शन में प्लस होती है, क्या ये बात आपको पता है क्या। तो टाइम डायरेक्ट आप लोग निकाल सकते हो, 450 अपॉन 90 बराबर कितने घंटे 5 घंटे। तो 5 घंटे में 40 की स्पीड से 5 घंटे में कितना जाएगा, 40 को 5 से इंटू कर देंगे और कितना चला जाएगा 200 किलोमीटर। ये अपना आंसर होगा, बोलो ठीक है क्या। मुझे आप एक बात बताइए, अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको थोड़ा बहुत याद है, मैं आपको फिर समझा देता हूं। अगर दो चीजें साथ चलना शुरू हुई हैं, तो जब वो मिलेंगी तब तक का टाइम दोनों का बराबर होता है। अगर साथ चलना शुरू हुई, मान लो 8 बजे मिली, तो ये भी 4 घंटे और ये भी 4 घंटे, 4 आवर्स। यदि वह 9 बजे मिली, अगर वो 9 बजे मिलती हैं तो ये भी 5 घंटे, ये भी 5 घंटे, टाइम बराबर होता है। फिर भी ये मैं क्या बता रहा हूं नहीं समझ में आ रहा है तो ये चीज याद कर लो। किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है ये टाइम 4 और 4 बराबर कैसे आ गया जब 8 बजे मिली, ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो पहली मिली 8 बजे दूसरी मिली 9 बजे, टाइम तो एक ही रहेगा, या तो 8 या 9 या 10, कितना भी मान लो आप लोग एग्जांपल के लिए 10 मानोगे तो 6 और 6 होंगे। फिर भी नहीं समझ में आए तो आप लोग याद कर लो, दो चीजें सेम टाइम पर चलना शुरू हुई हैं तो जब तक वो मिलेंगी टाइम बराबर होगा। और जब भी टाइम बराबर होगा, क्या आपको याद है कि डिस्टेंस का रेशियो वही होता है जो स्पीड का रेशियो होता है। तो स्पीड का रेशियो 4:5 है इनका। 4:5 कहां से आया, एक 40 है एक 50 है, 0 से 0 कट गया, तो डिस्टेंस का रेशियो भी कितना होगा 4:5 होगा, क्योंकि टाइम सेम है। रेशियो से क्वेश्चन करना सिखा रहा हूं मैं आपको। टोटल 450 को इस रेशियो में बांटोगे, टोटल डिस्टेंस 450, टोटल के नीचे 4 और 5 का टोटल 9, इंटू कर देंगे 4 से, तो ये आ जाएगा 200। ये अपना आंसर है। बोलो समझ पाए हो क्या सभी लोग। 3 तरीके हैं। वैसे नॉर्मली वो क्वेश्चन में टाइम पूछता है, ध्यान रखना। कभी कभार ऐसा भी होता है, ध्यान से सुनना सभी लोग, कभी कभार अपने पास इस टाइप से भी होगा कि ये चलना शुरू हुआ 4 बजे और ये चलना शुरू हुआ 4:30 बजे 4:30 पर। तो अब की बार जब वो मिलेंगे तब तक ध्यान रखना, इसका टाइम अगर टी आवर्स होगा तो इसका टाइम कितना होगा, इसका टाइम t-½ होगा अगर आधे घंटे बाद चलना शुरू हुआ है तो। अगर 2 घंटे बाद चलना शुरू है तो t-2, 3 घंटे बाद चलना शुरू है तो t-3। मान लो ये 8 बजे मिले तो इसका टाइम होगा 4 आवर्स और इसका टाइम कितना होगा, क्योंकि आधे घंटे बाद चला है तो इसका टाइम तो 3.5 घंटे ही होगा। तो जो टाइम होता है इसका उससे आधा घंटा कम होता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो जब अपने पास रेशियो बनेगा वो कब का बनेगा, सेम टाइम का रेशियो बनेगा, ये याद रखना आप लोग। नहीं तो फिर टाइम t और t-½ अब की बार अलग अलग टाइम है, टाइम दोनों का सेम नहीं है अगर साथ चलना शुरू नहीं हो तो।
तो आइए, आपको ज्यादा मैं समझा पाऊंगा, कोई क्वेश्चन अगर करेंगे तो उसमें मैं चीजें ज्यादा अच्छे से बढ़िया तरीके से आपको बता पाऊंगा। चलो क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो आप लोग। 49। थैंक यू आशीष भाई। अब आ जाएगा दिलीप। मनीषा मीणा दिख रहे हैं आपके कमेंट? कमेंट तो करो, कोई ऊपर चले जाता है। नॉर्मली एक विंडो है जिसमें मैं एक साथ 4 कमेंट देख सकता हूं, तो अगर दौड़कर कभी कमेंट ऊपर चला जाता है उसको तो पढ़ नहीं पाता, नहीं नॉर्मली देख लेता हूं। यहां पर एक ट्रेन जयपुर से अमृतसर के लिए 4 बजे 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। उसी समय आधे घंटे बाद, उसका आधे घंटे बाद, सेम टाइम पर नहीं है अब की बार, यानी 4:30 पर 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। ध्यान से सुनना सभी लोग, जयपुर से अमृतसर के लिए जाएंगी सारी गाड़ियां। ये इधर से चल रहा है 4 बजे और वो आधे घंटे बाद यानी कितने बजे चलेगा? 4:30। ये यहां पर डिस्टेंस है 230 किलोमीटर, तो ये इधर से चल रहा है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है और ये इधर आ रहा है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। लेकिन अब की बार जब वो मिलेंगे, मान लो वो यहां पर मिले, जब वो मिलेंगे तब तक का टाइम बराबर, मुझे बताओ बराबर होगा या अलग अलग होगा? जब वो मिलेंगे तब तक का दोनों का टाइम अलग अलग होगा या सेम होगा? तो आप कहोगे सर अलग अलग होगा। तो ये जो डिस्टेंस, इसका टाइम मान लो टी आवर्स है और इसका टाइम मान लो कितना है? टी माइनस हाफ आवर है। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी? ये डिस्टेंस जो होगी स्पीड इंटू टाइम, ये दूरी स्पीड इंटू टाइम, स्पीड 40 है इंटू अपने पास टी है, और ये डिस्टेंस कितनी होगी? 30 इंटू टी माइनस हाफ है, और टोटल जो डिस्टेंस आई वो कितनी आई अपने पास? 230। दोनों को ऐड कर दिया, यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी, तो 230। तो ये 40t है प्लस 30t माइनस 15 बराबर 230 अगर है तो यहां से 70t बराबर अपने पास कितना आ गया? 245 आ गया है। तो t की वैल्यू यहां से मुझे बताओ 5 से कट जाएगा, और t की वैल्यू क्या 3.5 घंटे आ जाएंगे क्या? मुझे बताओ। यहां पर t की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3.5 अपने पास आ जाएगा। 35 से ये कट रहा है 7 बार और ये 2 बार, तो 3.5 आ गया। t की वैल्यू 3.5 आ गई है, तो 4 बजे के 3.5 घंटे बाद, यानी कितने बजे? 4 बजे के 3.5 घंटे बाद 7:30। ये इधर से t माइनस हाफ है, ये t की वैल्यू 3.5 है, तो t माइनस हाफ की वैल्यू कितनी होगी अपने पास? 3 होगी। तो 4.5 में 3 घंटे ऐड करोगे तो भी 7.5। आंसर तो अपने पास यही आना है, 7.5। बोलो ठीक है क्या? एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इसका दूसरा तरीका आप लोगों को बताता हूं। स्क्रीनशॉट उम्मीद है कि आपने ले लिया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है, सेकंड मेथड क्या हो सकता है, देखिए और समझने की कोशिश करना। हम लोग क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस में सेम टाइम पर डिस्टेंस देखते हैं। जयपुर से अमृतसर की डिस्टेंस इसने दी हुई है 230 किलोमीटर, जो बिल्कुल अच्छी बात है। एक ट्रेन इधर से 4 बजे चल रही है, दूसरी उधर से चल रही है 4:30 बजे। ये चल रही है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ये चल रही है इधर से 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो इन दोनों के बीच सेम टाइम पर डिस्टेंस देखते हैं। हमारा अब की बार टाइम पूछा, डिस्टेंस तो पूछा है नहीं कि स्पीड का रेशियो डिस्टेंस का रेशियो, और वैसे भी तब करेंगे जब टाइम सेम हो। डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो से बराबर कब होगा? जब टाइम सेम टाइम पर चलना शुरू हुई। अब की बार तो अलग अलग टाइम पर चलना शुरू हुई है, तो फिर सर क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें हम लोग? तो क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका होगा, सबसे पहला काम होता है, ये बात दिमाग में बिठा लो, पहला काम होता है कि दोनों की डिस्टेंस जो है अपने पास, वो अपने पास सेम टाइम पर देखते हैं।
दोनों के बीच की दूरी सेम टाइम पर देखते हैं। जब तक दूसरी ट्रेन ने चलना शुरू किया, 4:30 बजे चली, तब तक क्या पहली ट्रेन आधे घंटे के लिए चल चुकी थी क्या? जब तक दूसरी ट्रेन ने चलना शुरू किया, क्या पहली ट्रेन, कार या जो भी ट्रक है वो क्या आधे घंटे के लिए चल चुका था क्या? तो पहला 1 घंटे में अगर 40 किलोमीटर जा रहा है, स्पीड का मतलब 1 घंटे में 40 किलोमीटर, तो आधे घंटे में वो कितना जाएगा? 20 किलोमीटर। ये 20 कहां से आया? पहले तो मुझे ये बताओ, क्या समझ आया है क्या? 20 किलोमीटर कहां से आया? उम्मीद है समझ में आया होगा। टोटल 230 आधे घंटे में, इसके द्वारा 1 घंटे में चलेगी दूरी 40 है, तो आधे घंटे की 20 है, तो डिस्टेंस सेम टाइम पर बची कितनी? 210 किलोमीटर। 4:30 बजे। अब क्वेश्चन ये बन गया कि 4:30 बजे ये यहां है, ये यहां है, तो डिस्टेंस तो है 210 किलोमीटर, और अब रिलेटिव स्पीड जो है वो अपने पास है 70 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम निकाल लेते हैं, और टाइम बराबर 210 अपॉन 70, तो 3 आवर्स। और ऐसे जो टाइम है उसको हमेशा और हमेशा ऐड करना बाद वाले में। क्यों करना बाद वाले में ऐड? 4:30 में 3 ऐड करोगे तो 7:30, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। 7:30 हमेशा बाद वाले में ऐड करना है। सर बाद वाले में ऐड क्यों करना है? क्योंकि यहां पर ये 4:30 बजे यहां तक आ चुका है, तो वैसे ऐड तो हम लोग इसी में कर रहे हैं, लेकिन याद करने के लिए हम लोग ये कर लेते हैं कि इस 4 में ऐड मत कर देना, नहीं तो गलती हो जाएगी। हम लोग ये देख लेते हैं कि हमेशा और हमेशा ऐड कौन से में करना है? बाद वाले में। क्योंकि क्वेश्चन अब ये बन गया हमारा कि अपने पास 4:30 तक ये है और 4:30 तक ये है। बोलो ठीक है क्या? एक और समझाता हूं ऐसा क्वेश्चन जिससे चीजें आप लोग ज्यादा समझ पाओगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चलो करने की कोशिश करो। क्या हम लोग आगे बढ़े? एक कार लाहौर से काबुल के लिए 5 बजे 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। 5 बजे चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। दूसरी 7 बजे चल रही है 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और इनके बीच दूरी है 380 किलोमीटर। पहला काम होगा आपका दिमाग पता करे कि टाइम सेम है या अलग अलग है, कि एक ही टाइम पर चलना शुरू हुए हैं या अलग अलग टाइम पर चलना शुरू हुए। तो आप कहोगे सर अलग अलग टाइम पर। जब तक दूसरी गाड़ी ने चलना शुरू किया, कार ने चलना शुरू किया, पहली कार क्या 2 घंटे के लिए चल चुकी थी क्या? 5 बजे से। इसने तो 7 बजे तो चलना शुरू किया है, तो 2 घंटे के लिए चल चुकी थी। 1 घंटे में 60 किलोमीटर, तो 2 घंटे में कितनी जाएगी? 120 किलोमीटर। तो डिस्टेंस बची कितनी? 260। अब क्वेश्चन यहां से शुरू हो गया अपना। डिस्टेंस है 260 और अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव जो स्पीड होती है वो प्लस होगी 130 किलोमीटर पर आवर। तो अपना जो टाइम होगा वो होगा 260 अपॉन 130, और 260 अपॉन 130 का मतलब क्या 2 आवर्स आ गया है क्या? और ये जो टाइम आता है उसको हमेशा और हमेशा बाद वाले में ऐड करना है। तो साथ में अगर 2 ऐड करोगे तो अपना आंसर कितना आ जाएगा? 9। ये अपना आंसर है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। घर के अंदर रहना और पढ़ाई आप लोग करते रहना। अगली क्लास में फिर से मिलता है।